हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज के एक लीला के ऊपर जो खीरचोर गोपीनाथ भगवान ने उनके साथ किया था। ये एक बहुत ही सुंदर लीला है भगवान और उनके भक्त में, जो हमें सहायता करता है भक्त और भगवान में जो भाव का आदान प्रदान होता है उसे समझने में। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के बीच प्रसिद्ध हैं सबसे बड़े चोर के रूप में, लेकिन उनका चोरी बहुत सुंदर होता है। तभी तो बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान को प्रार्थना करके चौराष्टकम लिखते हैं। हम सबको पता है भगवान द्वापर में आए और ब्रज में अपनी ये सब लीलाएं किए थे, लेकिन अब तो कलयुग है, अब कहाँ भगवान चोरी करेंगे। लेकिन नहीं, भगवान तो भगवान हैं, चाहे कोई भी युग हो वो अपनी आदत नहीं छोड़ते। जी हाँ, इस युग में भी भगवान ने चोरी किया, लेकिन पहले वो अपने लिए चोरी करते थे और इस युग में उन्होंने भक्त के लिए चुराया। बस यही फर्क है। खीरचोर गोपीनाथ कौन नहीं जानता। उड़ीसा के रेमुणा में अवस्थित इनका नाम पहले सिर्फ गोपीनाथ था, लेकिन जब इन्होंने अपने भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराया तो इनका नाम हो गया खीरचोर गोपीनाथ। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी हमारे गौड़ीय परंपरा के सबसे प्रमुख आचार्य हैं, जिन्होंने ये विप्रलंब भाव जो गौड़ीय संप्रदाय की आत्मा है उसका बीज स्थापन किया था। उनका समाधि खीरचोर मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में विस्तार में ये सब प्रसंग दिया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आज हम यहाँ पे भगवान श्री खीरचोर गोपीनाथ के एक लीला के बारे में चर्चा करेंगे जो उन्होंने अपने भक्त श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ किया था। साल 1987 गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने गुरु की आज्ञा से उड़ीसा में हरि नाम का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। एक बार प्रचार के लिए वो उत्तर उड़ीसा में भद्रक और बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट गए। जब गुरुदेव बालेश्वर में प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने इच्छा प्रकाश किया वहाँ स्थित श्री खीरचोर गोपीनाथ जी के दर्शन के लिए। अपने शिष्यों के साथ श्रील गुरुदेव खीरचोर गोपीनाथ मंदिर में पहुँचे। भगवान गोपीनाथ के दर्शन करने के बाद वो मंदिर के आंगन में वहाँ पे एकत्रित भक्तों के बीच भगवान गोपीनाथ के लीलाओं के ऊपर एक बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया। प्रवचन खत्म होने के बाद वहाँ से विदा लेने से पहले गुरुदेव फिर से गोपीनाथ के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर गए। जब गुरुदेव गोपीनाथ देव को प्रार्थना कर रहे थे तब उनके शिष्यों ने सोचा कि गोपीनाथ का एक प्रसादी माला गुरुदेव को अर्पण किया जाए। तब उनके शिष्य हिज ग्रेस काशीनाथ प्रभु ने पुजारी को निवेदन किया कि एक प्रसाद माला देने के लिए, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया क्योंकि उस समय गोपीनाथ एक ही माला पहने हुए थे और कोई दूसरा माला वहाँ पे नहीं था। आमतौर पर हर दिन गोपीनाथ के पास काफ़ी सारे फूलों की माला रहता है जो वहाँ के निवासी गोपीनाथ के लिए लाते हैं, लेकिन किसी तरह उस दिन बस एक ही माला था और कोई दूसरा माला नहीं था। भक्तों का मन उदास हो गया। तब कुछ पल बाद गोपीनाथ ने जो एक माला पहना हुआ था वो नीचे गिर गया। पुजारी और भक्त लोग इसे देख के अचंभित हो गए। लगा जैसे गोपीनाथ खुद अपना माला गुरुदेव को दे रहे हों। भक्त लोगों के निराश मन में एक उम्मीद जगी, अब पुजारी जी ये माला लाके गुरुदेव को देंगे। लेकिन पुजारी ने भगवान के पास गए और माला उठा के फिर से गोपीनाथ को पहना दिया और भक्त लोग फिर से निराश हो गए। कुछ क्षण बाद वो माला फिर से गोपीनाथ के गले से नीचे गिर गया। पुजारी बहुत ही आश्चर्य हुआ और फिर से अंदर जाके माला को उठा के बहुत ही अच्छी तरह से गोपीनाथ को पहना दिया कि अब माला गिरने का कोई संभावना नहीं है। सब भक्त लोग बड़े उत्साह से ये देख रहे थे और गुरुदेव बिल्कुल शांत अपने इष्ट देव की स्तुति कर रहे थे अपने मन में। कुछ क्षण में जब पुजारी और सभी भक्तों का नज़र गोपीनाथ और उनके माला में था तब वो माला फिर से गिर गया। पुजारी को अपने आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। तब उसने अंदर जाके उस माला को अपने हाथ में उठाया और बाहर आ गया। गुरुदेव के पास आके पुजारी उस माला को गुरुदेव को पहना दिया और सारे भक्त जोर जोर से हरि बोल करने लगे। पुजारी ने बहुत ही ज़्यादा आनंदित होके गुरुदेव को गले से लगा लिया। उसकी आंखें नम थी और भावपूर्ण आवाज़ में बोलने लगा, हमने सुना था कि गोपीनाथ अपने भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चोरी किए थे, लेकिन आज खुद अपने आँखों से देखा
कि गोपीनाथ आपको अपना पहना हुआ माला दे रहे हैं। महाराज, आप द्वितीय माधवेंद्रपुरी हैं, हमारे उड़ीसा के। ये देख और सुन के वहाँ स्थित सभी भक्तों ने आनंदित होकर हरिबोल हरिबोल करने लगे। हरिबोल ध्वनि में पूरा मंदिर गूंज उठा। दोपहर में गुरुदेव ने गोपीनाथ के राजभोग प्रसाद का सेवन किया और फिर वहाँ से अपने प्रचार में चल पड़े। सभी भक्त लोग गोपीनाथ और गुरुदेव के इस दिव्य लीला के साक्षी बन के अपने भाग्य पे गर्वान्वित होकर वहाँ से चले। भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं और वही लीला हमारे जैसे जीव का उद्धार का कारण बन जाता है। उन लीलाओं को सुन के सुना के भगवान और भक्त दोनों की कृपा के पात्र बन जाते हैं और बड़ी आसानी से इस भव सागर से तर जाते हैं। श्रील गुरुदेव के असंख्य लीलाएं हैं। जितना संभव हम कुछ कुछ लीला यहाँ प्रस्तुत करेंगे। अपना सुझाव और प्रश्न हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।